ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा, लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का अभिन्न अंग है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 75 जन सेवाओं से युक्त अपनी सरकार पोर्टल और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए उन्नति पोर्टल का आज शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रदेश भर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए टीमों का गठन कर घर घर भेजने के निर्देश दिए। और वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने आज कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग लेसडाउन की वेबसाइट का शुभारंभ किया। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। और अब हमारा आज का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? प्रश्न एक बार फिर से सुन ले। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@tdn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रवृत्ति में है और जीवन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने आज शिमला में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है तथा आने वाले वर्षों में असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प केवल सबके प्रयास के जरिए ही पूरे किए जाएंगे। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड वैश्विक महामारी का जिस तरह से सभी राज्यों ने मिलकर सामना किया है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी संसद की परंपराएं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी नीतियां और कानून लाने को कहा जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत का भारतीय भाव मजबूत हो। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि अगले 25 साल भारत के लिए महत्वपूर्ण होने हैं। इस सम्मेलन में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी प्रतिभाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 75 जनसेवाओं से युक्त अपनी सरकार पोर्टल और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए उन्नति पोर्टल का शुभारंभ किया। अपनी सरकार पोर्टल का उद्देश्य 9 विभागों की 75 जनसेवाओं को आसानी से ऑनलाइन, फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोगों को सुविधा हो सके। कोई भी नागरिक जन आधार केंद्र या अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर जाति प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, रोजगार पंजीकरण आदि 75 जन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। वहीं उन्नति पोर्टल में सभी विभागों की परियोजनाओं के प्रस्ताव, उनकी मॉनिटरिंग, केंद्र सरकार के अनुबंधित योजनाओं और लंबित परियोजनाओं को देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पोर्टल की सराहना करते हुए कहा कि इससे राज्यवासियों के घर बैठे प्रमाण पत्र बन सकेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर लेसडाउन पहुंचकर युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही श्री भट्ट ने म्यूजियम सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का अवलोकन किया। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। साथ ही सरकार द्वारा सैन्य धाम के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर भी लोगों को अवगत कराया है।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आर के खुलबे ने बताया कि दिसंबर महीने के दूसरे शनिवार 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के सभी जिला और वहाय अदालतों में 11 दिसंबर को लोक अदालत लगाई जाएगी। ये लोक अदालतें उच्च न्यायालय के साथ साथ श्रम न्यायालय और राज्य, इसके साथ ही जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग और डेटा रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून में भी आयोजित की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कल देहरादून में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश भर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए टीमों का गठन कर घर घर भेजा जाए। उन्होंने घर घर टीकाकरण अभियान की जिम्मेदारी सीएमओ के साथ ही मंडल स्तरीय निदेशक को संभालने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य में आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थानों में कैंप आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में 15 दिसंबर तक प्रदेशवासियों को टीके की दोनों डोज लगाई जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को अपने स्तर से ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर टीकाकरण अभियान को और अधिक बढ़ाने का सुझाव दिया। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने आज कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग लेसडाउन की वेबसाइट का शुभारंभ किया है। कोटद्वार में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पाखरो नेचर ट्रेल बर्ड वॉचिंग के शुभारंभ के साथ ही पाखरो सफारी जोन, बतन पासा सफारी जोन और दुर्गा देवी सफारी जोन का वार्षिक उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर डॉ हरक सिंह रावत ने कहा कि इस वेबसाइट के खुलने से विश्व भर से आने वाले पर्यटकों को यहां के विषय में आसानी से जानकारी मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉर्बेट के अंदर खुलने जा रही टाइगर सफारी से जनपद के लाखों लोगों को सीधा रोजगार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जहां एक और बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, तो वहीं युवा भी अब केंद्र सरकार की इन योजनाओं को अपनाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। बागेश्वर जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स लेने के बाद कई युवा रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। जिले की रवाई खाल निवासी लीला आर्य का कहना है कि योजना के तहत सिलाई का प्रशिक्षण लेने के बाद वो अपना स्वरोजगार कर रही है। और मैं सोचती थी कि मैं कुछ सीखूं जिससे मैं अपने पैरों में खड़े हो सकूं और दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकूं। तो मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र है, यहाँ फ्री में सिलाई की ट्रेनिंग दी जाती है। तो 1 साल पहले मैंने यहाँ सिलाई का प्रशिक्षण लिया था, तो उससे मुझे बहुत फायदे हुए। लाभार्थी रेखा बताती है कि प्रशिक्षण लेने के बाद उन्हें भी काफी लाभ मिला है। जब मैंने 12th पास किया तब मुझे पता चला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में फ्री सिलाई सिखा रहे हैं। तब मैं वहाँ गई, पता किया मैंने। तब मैंने वहाँ 3 महीने ट्रेनिंग की और इससे मुझे कई लाभ हुए, बहुत अच्छे फायदे हुए और औरों को भी इस फायदे का लाभ उठाना चाहिए। पर्यटन के क्षेत्र में राज्य को मिले 3 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों के साथ राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में केदारनाथ को आध्यात्मिक डेस्टिनेशन, ऋषिकेश को बेस्ट एडवेंचर और जिम कॉर्बेट को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का पुरस्कार मिलना राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के पर्यटन के क्षेत्र में देश और दुनिया को नई पहचान भी मिलेगी। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में 3 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन 2022 के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी एवा आशीष श्रीवास्तव की उपस्थिति में जिला कार्यालय सभागार में मास्टर ट्रेनर को ईवीएम वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मास्टर ट्रेनर को सजगता से तकनीकी बारीकियों को सीखने की आवश्यकता है, जिससे मास्टर ट्रेनर आने वाले विधानसभा निर्वाचन में अपने दायित्व का सही निर्वहन कर सके। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने टिहरी जनपद के अंतर्गत आने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक ग्राम, कक्ष और मोहल्लों में 15 दिसंबर तक सुव्यवस्थित ढंग से ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन संपादित करने का निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा वर्ष 2021 और 2022 से अपने अधिकारियों की एसीआर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिखी जाए। उन्होंने कहा कि इस सुविधा को राज्य सरकार द्वारा मॉडल के रूप में प्रदेश के पीसीएस अधिकारियों के लिए प्रदेश में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे एसीआर लिखे जाने की प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सकेगा। विभागों द्वारा इस पहल के क्रियान्वयन की मुख्य सचिव द्वारा लगातार समीक्षा की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा, लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का अभिन्न अंग है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 75 जन सेवाओं से युक्त अपनी सरकार पोर्टल और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए उन्नति पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रदेश भर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए टीमों का गठन कर घर घर भेजने के निर्देश दिए। और वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आज कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग लैंसडाउन की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।